जनाजे में आए। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरफान भाई को जो इस बीमारी की वजह से तकलीफ़ हुई उन्होंने और जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनियावी तकलीफ़ के बदले उन्हें आखिरत की आसानी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर बेपनाह रहमतें नाज़िल फरमाए। इरफान भाई ने अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले एक पैगाम दिया था, वो पैगाम आप तक पहुंचा देता हूँ मैं। उन्होंने करीबन 4-5-6 महीने पहले मेरे साथ मिल कर के एक वीडियो के ज़रिए भी आप लोगों तक एक पैगाम भेजा था। और हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि इरफान हमारा अपना इरफान था, हमें उससे मोहब्बत थी और बहुत बाअखलाक लड़का था। कभी मैंने उसको गुस्से होते हुए, मेरी अपनी गली में हम पड़ोस में रहते, उसने कभी किसी के सामने बुलंद आवाज से बात भी नहीं की होगी, वो हमारे मन से कभी नहीं निकल सकता, ऐसा लड़का था वो। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मदीना पाक में मेरी तीसरी बार हाजिरी हुई है। मैं कभी मदीना में गमगीन नहीं हुआ हूँ। वो शहर ऐसा शहर है, वहां सारे लोगों के गम छट जाते हैं, लेकिन इस बार पूरे मदीने के सफर में मैं जितना गमगीन रहा हूं ना, इतना कभी मुझे गम नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ से मैसेज मिलते थे कि इरफान भाई की तबीयत नासाज है। वो एक पैगाम दे के गया था, वो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। नौजवानों खासकर बैठ जाए, जहां जगह मिले वहां, बस 15 मिनट है, थोड़ा आगे आ जाए। आशा कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे। रिश्तेदारों ने तो इरफान भाई की तकलीफ को बहुत नजदीक से फील किया है, लेकिन जिनके कुटुंब और रिश्तेदारों में इस तरह के केसेस नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन हर महीने में 2-3 केसेस हमारे समाज के अंदर नए आ रहे हैं। हम कब तक इनके साथ लड़ते रहेंगे? हमारा पैसा, हमारा वक्त, हमारी सेहत, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो हमें देख करके व्यसन के आदी हो रहे हैं। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। हमारी नस्ल पूरी बर्बाद हो रही है। हमारा आर्थिक नुकसान तो होता ही है। हर बंदे के जेब से हर महीने के कम से कम 4 से 5 हजार रुपए बीमारी खरीदने के लिए हम इसको पे करते हैं। और अभी भी अगर नहीं संभले तो पता नहीं, हर परिवार के अंदर अगर इस तरह के केस आएंगे तो आप किस किस को संभालोगे? कहां कहां जाकर के हम दौड़ेंगे? इधर आकर के कभी पूछो तो सही, मेरे भाई की रिपोर्ट की फाइलें देखी है आपने कभी? उसको देख के आप डर जाओगे कि इतनी सारी फाइलें, उन्होंने इतने रिपोर्ट किए थे, तो कितनी बार लाइनों में लगे होंगे, इनके रिश्तेदार कितनी बार इसके साथ गए होंगे। ये सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। इरफान भाई हमें एक मैसेज दे के गया है, एक इबरत दे करके गया है कि तुम संभल जाना। उन्होंने एक वीडियो के जरिए भी कहा था कि मौलाना साहब जो अभियान चला रहे हैं उस पर तवज्जो दो, इसको सीखने की जरूरत है, इस अभियान के साथ जुड़ने की जरूरत है। नहीं मर जाएंगे हम लोग अगर चंद दिन फाकी छोड़ दी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई खुराक थोड़ी है, रोटी आदमी छोड़ देता है। अगर डॉक्टर उसको मना करता है कि तुम्हारे लिए सेहत के लिए रोटी अगर खाओगे तो तुम्हारा पाचन तंत्र खराब होगा, तो वो लिक्विड पर जी लेता है। हम लोग बीमारी आने के बाद सुधरने की बात करते हैं। वक्त से पहले इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए मेरे दोस्तों। अपनी नस्लों को बचाओ, खुद भी माओ से परहेज करो। और अभी एक नया बेल्ट आया है, निकोटिन बेल्ट, वो मंगा लो। 100 रुपए का एक आता है, 1 महीने का आप मंगा लो, 3000 का होगा। हर रोज यहाँ 4 mg का चिपका दो, आपको मन में कभी भी व्यसन करने का कोई ख्याल भी नहीं आएगा। छुटकारा पाओ इससे। क्या जरूरत है इस मावे को खाने की? हमारे मुंह फट गए हैं मावे खा खा करके, खुलते नहीं है। हम बात करते हैं तो हमारी बात कोई समझता नहीं है, इतने सुकड़ गए हमारे मुंह। उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी के साथ कब तक ये जुल्म करते रहेंगे? हम किसी रिश्तेदार के वहां कैंसर के मरीज के पास जाते हैं ना, तो वहां बैठे हुए लोगों को भी खाते हुए देखते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि इन लोगों ने भी अभी नहीं सुधरना है। मैं कहता हूं आज अल्लाह के वास्ते इस इरफान के पैगाम को दिल में उतारो और फिर से अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला यहां से जाएंगे ना तो फाकी का 3 बार बाय बाय कह करके हमें जाना है। क्या फायदा इस जिंदगी का? इनकी फैमिली का क्या हाल होगा? आपने कभी सुना है, कभी सोचा है आपकी फैमिली को आपकी कितनी जरूरत है? एक मर्द जब 50 साल से कम उम्र में जब चला जाता है तो उसके बेटे, उसकी बीवियों के ऊपर क्या गुजरती है, कभी हमने फील किया है? सोचने वाली बात है। आपके रिश्तेदार और आपका समाज सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक औरत को उसका मर्द नहीं दे सकता है जो उसकी जिंदगी से छीन लिया जाता है। आप सहारा बनोगे पैसों से,
लेकिन उन्हें एक जीते जागते सपोर्ट की जरूरत है, वो कभी नहीं भर पाओगे आप। इसलिए मेरे दोस्तों, कम से कम आज के पैगाम को फिर से दिल में उतारो। जिन्होंने पहले छोड़ी है मुबारकबाद के लायक है, और जो अभी तक नहीं छोड़ चुके हैं उनसे मेरा एक आखिरी पैगाम है मेरे दोस्तों। मदीना में रो रो के दुआएं की है, मेरे मौला, मेरे आका, मेरा समाज आज जिस तबाही के मोड़ पर जा रहा है उसको बचा लो, मेरी आने वाली नस्लों को बचा लो। मैंने आपकी खातिर दुआएं की है मेरे दोस्तों। आप एक बार इरादा करो, इंशाअल्लाह ताला जरूर आपको सफलता मिलेगी। चंद मावे छोड़ने वाले अगर सोसाइटी में हो जाए ना, तो चंद और उसके साथ जुड़ेंगे। आज हमारी बहुमति ये हो गई है कि मावे न खाने वालों की तादाद कम है और खाने वालों की तादाद ज्यादा है। हमने इसको फैशन समझ लिया। ये फैशन रहा ही नहीं है। आप जाओ किसी ऑफिस के पास मावा खाते हुए, आपका मुंह देख करके सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा किसी काम का नहीं है। जो अपनी जिंदगी के साथ जुल्म करता हो वो किस काम का होता है। इसलिए बराए करम मेरे दोस्तों, फिर से अहद करते हैं, इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना। इसको छोड़ो मेरे दोस्तों, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। अभी मैं मदीना में था, जहां मेरा मुश्ताक भाई का मैसेज आया, 1.5 करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर खर्चा लगाया हजरत। 1.5 करोड़ मैका वाले मुश्ताक भाई, गैलेक्सी पंप के वली भाई का लड़का, 1.5 करोड़ उसके पीछे बिगाड़ा है। उसके बावजूद भी उसकी जान हम नहीं बचा पाए। उसका समा मैसेज आया, फिर मैसेज आया कि मेरा भाई इरफान, उसको तकलीफ ज्यादा है, आप दुआ करो। इससे अभी हमने रात को महफिल की, दुआएं की। सुबह में मोबाइल खोल के देखता हूं तो किसी राजा वडला के लड़के का मैसेज आया है, बोले 12 लाख के ऑपरेशन का इसका जरूरत है, उसका अकाउंट नंबर ये है, आप लोग उसके अंदर मदद करोगे। मेरे दोस्तों, आपको पता है एक कैंसर का मरीज, उसके पीछे कम से कम ½ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। और इतनी महंगी ट्रीटमेंट के बावजूद भी हमारे हाथ में उसकी जान रहे या न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम हम व्यसन को तो तर्क कर सकते हैं ना, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। मेरे मौला, बस अब जिंदगी तू बचा ले। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के वास्ते फिर से अहद करो, और जिस किसी को भी व्यसन छोड़ना हो, वो बेल्ट मंगाना हो, हमसे संपर्क करे। अमेजोन से भी वो बेल्ट मिलता है, वो 4 mg का बेल्ट आप मंगा लो, करीबन 80 रुपए का एक बेल्ट आता है। मेडिकल फार्मा वाले से कह दो, वो मंगा देंगे आपको। उसको रोज सुबह चिपका दो, आपके दिमाग में नशे का जो ये भूत सवार है ना, उसको वो रिमूव कर देगा, आपको तलब नहीं होगी। बस 2 महीने इस तरह चला लो, मुंह में मावा न डालो, इंशाअल्लाह ताला आपकी आदत में गारंटी के साथ कहता हूं कि छूट जाएगी। बस ये सहारे ले लो। अल्लाह ताला इरफान भाई की रूह पर बेपनाह रहमत फरमाए और उनकी कब्र पर रहमत फरमाए। हमारे सैयद साहब